मैं नयन सर आप सभी दोस्तों के सामने एक बार फिर से लेकर आया हूँ 10th क्लास का बायोलॉजी का भाग 2। बन रहे दोस्तों अंतिम क्षण तक, क्योंकि यहाँ पर मज़ा आने वाला है बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं बिना किसी कोचिंग की। यहाँ पे पूरा तैयारी कराई जाएगी। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करने जा रहा हूँ बायोलॉजी का पहला अध्याय का जैव प्रक्रम का भाग 2 लेकर। आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। आइए आ जाना, देखो तो चलो आज चल बायोलॉजी दूसरा अध्याय ना, दूसरा पार्ट चलेगा। क्वेश्चन लिखो तो, मृत जीवी पोषण क्या है? हाँ, मृत जीवी पोषण क्या है? याद है सर। मृत क्वेश्चन है, मृत जीवी क्या है? मृत जीव पोषण क्या है? लिखा मृत जीव। देखो बहुत सारा ऐसा है ना जीव जंतु आप घटा करें। आप मान लो तुम कोई ऐसा खाने पीने का सामान रख दो, है ना, कोई सामान खाने पीने रख दो, समझ में है ना, तो कुछ घंटा या कुछ दिन के बाद क्या बोले तो सर पच जाएगा, अपने आप सर पच जाएगा। इसका मतलब वहां पर देखो किसी का कोई संपर्क नहीं, कोई टच नहीं है, लेकिन वहां पर एक है ना जीव जंतु है, उसमें ऑटोमेटिक क्या करता है ना, प्रतिक्रिया करने लगता है, जिसका का सर पच जाता है। समझ में आया ना? इसी को क्या बोलेंगे बोलो तो मृत जीव बोलेंगे। जैसे लिखो तो वैसा पोषण वैसा पोषण जो मृत जीव और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर पोषण करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहा जाता है। मृत जीव पोषण कहा जाता है। मृत जीव पोषण कहा जाता है। कोई भी चीज लगता है उसमें भापड़ी बना, भापड़ी फफूंदी पड़ता है तो आप लिख सकते जैसे कवक, क्या कवक, बैक्टीरिया माने जीवाणु, विषाणु, देखो कोरोना वायरस ना, वायरस को हिंदी में विषाणु बोलते हैं। समझ में आया ना? अब बताओ कोरोना वायरस आदमी के शरीर में फैलता है कि कम होता है? बताओ तो, अगर किसी का हाँ, वो फेफड़ा से संबंधित बीमारी है। समझ में आया ना? जब अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना हो जाएगा तो फेफड़ा में ऑटोमेटिक तो पानी भर जाए, जैसे सांस खींचोगे ना तो सांस खींचा नहीं जाएगा, क्योंकि जो सांस के अंदर जो हवा होता है ना उसके लिए जगह ही नहीं रहता है। इसके आदमी क्या होता है, दम घुट करके मर जाता है। हाँ, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है। बैक्टीरिया, ठीक है, क्या होता है प्रोटोजोआ, इत्यादि कर दो, ये सब क्या होता है, मृत जीवी है।
एक होता है परजीव, क्या होता है? वैसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर करता है उसको क्या कहते हैं? परजीव कहलाता है। क्वेश्चन लिखो तो। हाँ, परजीव क्या है? देखो, एक क्वेश्चन को बहुत तरह से पूछ सकते हैं। परजीव क्या है? परजीव से आप क्या समझते हैं? परजीव किसे कहते हैं? परजीव से क्या तात्पर्य? परजीव का परिभाषित करें, परजीव का वर्णन करें, पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही होगा। कल देखना है कि परजीव है या फिर नहीं है, समझे ना? देखो, परजीव क्या है? वैसा जीव, क्या? वैसा जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे पर जीव कहा जाता है। अब बता, हम लोग मानव आदमी ना जी, तो क्या परजीव है कि नहीं है? बोल पहले। परजीव क्या किस पर निर्भर करते हैं हम लोग? तब हम लोग घास फूस है ना रे, पेड़ पौधा, जीव जंतु पर निर्भर करते हैं। जैसे तब लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मानव, जैसे मानव, बकरी, जूड़े जू सिम होता जो है, अमरबेल, अमरबेल देखा है कोई? अरे सफेद सफेद जो ना किसी पेड़ के ऊपर में तार के जैसा बहुत सारा बंधा होता, पूरे घेर लेता है, उसको अमरबेल बोलता है। उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया तो पीला पीला होता, देखा है? हाँ, लगते से रहता है, समझ में है ना? किसी व्यक्ति का पेट, हाँ, किसी व्यक्ति का पेट खराब हो गया, उसी को ना पीस के पी लो, ठीक ठाक हो जाएगा। अमरबेल, समझ में आया कुछ? उसका कृमि, कृमि समझता है जो पेट में होता है। ये सब क्या है जी? कौवा, मैना, गोरैया, सब परजीव है, इत्यादि कर सकते हो। ना जाए खराब लगे बोल दिया, मिल जाए अच्छा बोलते बाबू, तुम्हें की भलाई के लिए। अच्छा नंबर से पास कर, मेरा कभी कम दोगे? कभी कितना बच्चा गया पास होकर चल गया यहाँ से, अच्छा से नंबर से लेके गया, पता है? हम लोग नहीं समझोगे तो हम क्या करेंगे? चल, होगा ना? परजीव समझ में गया ना? मतलब पार का मतलब दूसरा, जीव का मतलब जीव, दूसरे जीव पर निर्भर करने वाला। एक होता है सहजीव, सहजीव का मतलब होता है एक दूसरे को मदद करने वाला जीव, सहजीव कहा था। सहजीव सब क्या समझते से? हाँ, देखते होगे भैंस का, भैंस के शरीर में बहुत बड़ा बड़ा जूई होता है, उसको बोगला कौवा खाता है। तो इससे क्या होता है कि भैंस को फायदा हो गया और बोगला कौवा पेट भर गया ना, हो रही तो दोनों लाभ लाभ ना हो गया। अब हम लोग मान ले इसके सिर में जुई है ना, अब उसको अरे मैं तो निकाल दो तो ना जाए, बोले निकाल दो तो ना जाए, क्या जुई हिले खा जाएगी क्या उसको? कभी नहीं, निकाल फेंक देगी ना। तो फायदा एक आदमी को हुआ, उसका फायदा नहीं हुआ, तो उसको सहजीव नहीं बोलेंगे। समझे कुछ? तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, सहजीव से आप क्या समझते हैं? सहजीव क्या है? सहजीव क्या है? सहजीव क्या है? सहजीव किसे कहते हैं? देखो आंसर, वैसा जीव जो एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर करते हैं उसे सहजीव कहा जाता है। जैसे भैंस, कौवा, कौवा खाता है, बुगला खाता है, कौवे होता है ना जी, भैंस और कौवा। और कोई कोचिंग हो सकता है, विद्यार्थी और छात्र, मास्टर का पैसा मिल जाता है, बच्चा लोग ज्ञान मिल जाता है, हो सकता है नहीं? चल यहाँ का दिखाई देता है, देखो तो चलिए कुछ समझ यहाँ तो क्वेश्चन का हम ले यहाँ पर ना, क्वेश्चन ले यहाँ पे। तो सहजीव हो गया, समझ गया ना? सहजीव देखो, सह का मतलब साथ, जीव का मतलब जीव, एक दूसरे को सहयोग करने वाला जीव, तो हो गया।
परजीव हो गया नहीं। इनका मतलब दिखाएगा। हम बताइए अच्छा, कोई वस्तु है ना सजीव है, इसका निर्धारण है ना करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? यानी ये किताब का एनसीईआरटी किताब का है, कौन किताब का? कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु क्या है बोलो तो? सजीव है। शांत रहो। कोई वस्तु सजीव है, क्या है? सजीव है। इसका निर्धारण करने के लिए, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? कोई वस्तु सजीव है ना, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए आप। देखो कारण को पहले देखो, पहले कोई वस्तु सजीव है, कल ही बताए थे। अगर जिस वस्तु में सजीव होगा उसमें पोषण होगा, पोषण पोषेगा ना रे। हम लोग सजीव ना है, तो जब पैदा होने इतना बड़ा भैंस सबका जैसा हो गया पूरा ना, सबका हो गया है। बुद्धि सिद्धि कुछ नहीं है, भ्रष्ट सबका बुद्धि। इतना पढ़ा तो बुद्धि नहीं खुलता है, तो ये जैसे भी करता है मतलब करके ये हो गया पूरा। दूसरी बात, पेड़ पौधा छोटा था बड़ा हो गया, उसमें पोषण हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, लेकिन खाली गति नहीं होता उसमें। समझ में आया ना? सब घर से यहाँ पढ़ने लग गया ना, इसको गति बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ से जाए खाना पीना खाएगा, लेटरिन पेशाब करेगा। समझ में आया ना रे? इसका मतलब उसमें उत्सर्जन हो रहा है। समझ में आया? उसके बाद अगर देखो, एक पुष्प, दूसरे पुष्प, तीसरा एक पेड़, 2 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, 1 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी। समझ में आया ना? इससे वृद्धि होता है, वृद्धि होता है ना जी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु सजीव है, अगर इतना सा लक्षण अगर दिखाई दे दे तो हम लोग कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या बोलो तो सजीव है। तो वही यहाँ पर सवाल पूछा है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम लोग निम्नलिखित मापदंड का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। समझ में आया ना? क्वेश्चन तो यहाँ बराबर दिख रहा होगा। चल ठीक है, क्वेश्चन आप इसका आंसर यहाँ लिखते हैं। अच्छा यहाँ देखो, साउथ यहाँ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलो, इसका कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए कर खुश होता है सब शांत है ना रे, काहे खुश करता है? निर्धारण करने के लिए निम्न मापदंड का उपयोग करेंगे। नंबर 1, उसमें क्या पोषण होगा ना? पोषण, पोषण होना चाहिए ना, पोषण। दूसरा नंबर वृद्धि, वृद्धि ना। तीसरा नंबर बोलो, हाँ उत्सर्जन। चौथा नंबर गति। पांचवा नंबर जनन। समझ में आ रहा है ना? और कुछ होगा? पोषण तो लिखाई दिए। तो इतना सारा मापदंड का हम लोग ना देख लेंगे, इसमें अगर हो रहा है तो बोल देंगे ये वस्तु क्या बोलो तो सजीव है। सा का मतलब होता है सात, जीव का मतलब होता है जीव। सात जीव का हाँ,
लिखो आराम से। चलो अब जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी बहुत बार। ठीक है, क्वेश्चन लिखो तो। प्रकाश संश्लेषण हाँ क्या है, क्या समझते हैं? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, इसको अंग्रेजी फोटो सिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? देखो, अगर सूरज नहीं होगा ना दुनिया में कोई नहीं जी पाता। सब अपने आप मार के लाड़ के काट के खा खत्म कर देता, आदमी खा लेता। समझ में आया ना? क्योंकि प्रकाश इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में जो ऊर्जा का स्रोत है, कल ही परसों ही बताए थे, उसका एक ही उद्देश्य होता है ना, दूसरे ऊर्जा देना, जिसका नाम क्या है? सूर्य है। हाँ, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। बहुत बार सवाल ने पूछा, तुमको ऐसा मार्क दिए भी हैं। समझ में आया ना? हाँ, तो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? सूर्य की, है ना, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना खुद का भोजन तैयार करता है, जिसमें क्या होता है कि वायुमंडल से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। समझ में आया ना? तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का संश्लेषण कहेंगे। क्या समझा? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में लिखते हैं तब वक्त बिना मतलब का। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसमें पेड़ पौधा वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करते हैं और O2 गैस, O तो क्या गैस? ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। O2 गैस छोड़ते हैं। O2 गैस छोड़ते हैं। गैस छोड़ते हैं। इस क्रिया को प्रकाश क्या कहेंगे जी? संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें ग्लूकोज तथा जल का निर्माण करते हैं। जैसे, है ना, जैसे क्या पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का, है ना, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसका अभिक्रिया लिखे, अभिक्रिया यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ठीक, इसमें क्या होता है देखो, 6 CO2 प्लस 12 H2O, यहाँ क्या है? सूर्य का प्रकाश ना जी, सूर्य का प्रकाश लेगा ना, वो ग्रहण करेगा। वो सूर्य का प्रकाश क्या बनाएगा? ग्लूकोज ना, तो ग्लूकोज C6H12 ना, वो अच्छा ये ना होगा। प्लस क्या होता है बोला तो बताओ तो। 6O2, अरे ऑक्सीजन नहीं बनाएगा ना, 6O2 प्लस, है ना,
क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा? जल जल बनाता है। 6H2। तो ये है प्रकाश संश्लेषण का पूरा क्रिया समीकरण होगा। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के दरमियान क्या बनता है, तो ग्लूकोज क्या बनेगा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या बनता है? जल बनता है। चलिए लिखो जल्दी फटाफट। क्या हुआ? लिखो। कभी कभी सवाल पूछता है ग्लूकोज का सूत्र लिखे। क्या पूछता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का तो C6H6 यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में ना? पहले ही पढ़ा है बहुत बार। तो देखो यहाँ पर लिखा है ग्लूकोज, लिखिए यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे। नहीं, ये वाला क्या? ये वाला क्या? ये वाला ग्लूकोज क्या है जी? ग्लूकोज। वही ग्लूकोज जो पानी में घोल के खाता है। अब गर्मी के दिन आके सब पिएगा आराम से। समझ में आया ना? ग्लूकोज। देखिए लिखना हमरा तो गलती होता है। एक क्वेश्चन लिखो। किसी जीव द्वारा, क्वेश्चन लिखो तो, किसी जीव द्वारा किसी जीव द्वारा क्या लिख रहा है ना बोर्ड में? नहीं सर, नहीं दिख रहा है? ऊपर हो गया। यहाँ दिखता होगा। हाँ यहाँ दिख रहा है। चल ठीक है। किसी जीव द्वारा क्या लिखा हुआ है? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किस जीव द्वारा किन, हाँ, किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है ना? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो उस जीव का नाम पेड़ पौधा है। कच्ची सामग्री का उपयोग करता है। ठीक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड से लिखते हैं। पेड़ पौधों द्वारा कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। कौन सी बताओ तो? अब बताएगा। CO2 वायुमंडल से। नहीं, कहाँ से? CO2 वायुमंडल से। उसके बाद बताओ। जल पृथ्वी से। जल मिट्टी से। और बोलो। ग्लूकोज बताओ। ग्लूकोज कहाँ से बोलो तो? ग्लूकोज का सूत्र ग्लूकोज ही बात करता है। ग्लूकोज ही बात करता है। ग्लूकोज किस बात बोलते हो? CO2 प्लस O2 के रासायनिक अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हाँ, मिट्टी से बात करता है। कोई दिक्कत? ये सब कच्ची सामग्री है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बोलो। C6H12O6। ये ना होता है। देखो यहाँ पे कोई पेड़ पौधा हरा है ना?
उसमें क्या होता है इसके कारण पेड़ पौधा हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। हाँ। पौधों का हरा होना उसमें मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। अब पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ पर पाया, क्या बोलोगे? पेड़ में, पौधा में, जड़ में, तना में, फूल में, पत्ती में, जहाँ कहाँ होगा बोलो तो? कहाँ होगा बताओ? पत्ता में। हाँ, क्लोरोफिल पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। अब पत्ता में ना छोटा छोटा छेद होता है रेणु साहब, जिसे एस्टोमाटा कहा था नहीं, पौधे जिसके कारण क्या होता है? हरा होता है। हरा नहीं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। लिख दो यहाँ पर, तुम लोग पढ़ ले नगराज में, समझ ना? क्या? छोटे छोटे छेद। हाँ, पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद होते हैं, जिसे क्या होगा? एस्टोमाटा ना, एस्टोमाटा कहा जाता है। एस्टोमाटा या रंध्र बोलते, रंध्र। हाँ, रंध्र कहा जाता है। 9th क्लास में पढ़ा था। हाँ, पता है। ठीक, उसके बाद बताओ, पेड़ पौधा जो है ना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो वाष्पोत्सर्जन होता है। मान लो मार्केट से थोड़ा हल्का फुल्का है, देखो पहले मार्केट से साग खरीद के लेकर आया, कोई नहीं, जो हरा पत्ता वाला है, उजला वाला पॉलिथीन था, उसे बांध के देखा, तुम देखा ना, बांध दोगे ना कुछ देर के बाद चारों बगल पॉलिथीन पानी पानी हो जाता है, देखा है? पसीजता है ना, क्यों होता है? वो वाष्प होने लगता है। क्या होता है? तो उसके अंदर जितना भी पानी है ना, पानी, तो पानी सूखता है, तो सूखता है पानी कहाँ है? पत्ता का छोटा छोटा छेद से ही निकलता है, जिसकी वजह से पॉलिथीन चारों ओर क्या होता है बोलो? लग जाता है। तो उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बोलते, क्या बोलते हैं? तो लिख सकते हैं यहाँ पर, दिखा दे रहा है ना? Yes, sir. हाँ, पौधे पत्ती द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। देखो फटाफट, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, लिख लो। ध्यान रखना। हाँ, जी सर। आज ऐसे चल गया वीडियो। देखो, जितना ये बच्चा है सबको पढ़ता होगा नहीं रे? आज सबके घर में मोबाइल होगा, बड़ा सबके घर में होगा, है ना? तो सब कोई मोबाइल नहीं पढ़ सकता घर में जाकर के, जितना सारा पढ़ा सब रिकॉर्ड है, यूट्यूब है, सबके पास, समझ, सबको वीडियो देखता है, वहाँ जा सकता है। चलो देखो, इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं नयन सर आप सभी दोस्तों से लेता हूँ विदा। जय हिंद।